हिस्सा लिया, उन सभी को मैं अमन और मोहब्बत के इस अभियान में भागीदारी के लिए हृदय से बधाई देता हूं। सभी विजेताओं को उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एवं अवार्ड के लिए भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे याद है पिछले साल 11 अक्टूबर को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था और नौजवानों के बीच मुझे इस गोल्फ कोर्स में आने का मौका भी मिला था। अगर मुझे ठीक याद है तो पिछले वर्ष जूनियर सीनियर को मिलाकर 516 साइकिलिस्ट ने इस रेस में हिस्सा लिया था। इस बार वो संख्या बढ़ गई है, जैसा अभी गिलानी साहब ने बताया। इस अवसर पर मैंने सभी नौजवानों से, सभी स्पोर्ट्स पर्सन जो मौजूद थे, उनसे मशहूर इटालियन साइकिलिस्ट जीनो बर्ताली की एक बात उस समय कही, उसे फिर से मैं आज दोहराना चाहूंगा। The medals are pinned to your heart and not to your jacket। जिन्हें अवार्ड मिले हैं वही विजेता है, ऐसा नहीं। जिन लोगों ने इस साइकिल रेस में हिस्सा लिया है वो सब भी मेरी नजर में चैंपियन हैं, क्योंकि उन्होंने हिस्सा लिया। Winning does not always mean being the gold medalist. Winning means you are trying to do better. You are making more effort than you have ever done before। सामान्य तौर पर और व्यक्ति अपने जीवन में मशहूर नाटककार एवं अंग्रेजी के कवि शेक्सपियर को स्कूल में लगभग अधिकांश लोगों ने पढ़ा हो, और जिसने नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता है कम से कम रोमियो जूलियट की वजह से भी कुछ लोगों ने वो किताब पढ़ी। और उसमें जूलियट एक सवाल पूछती है, व्हाट इन नेम, और खुद ही उसका उत्तर भी देती है, ये रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। साथियों, मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित सभी सिविक एक्शन के प्रोग्राम, या वो पेडल फॉर पीस हो, प्रीमियर लीग हो या जश्न दल हो, अलग अलग नाम से हो सकते हैं, लेकिन इनकी खुशबू और इनका संदेश एक ही है, जम्मू कश्मीर में अमन चैन, शांति, समृद्धि और भाईचारा। अभी दिलबाग सिंह जी कह रहे थे कि अमन और चैन स्थापित करने के लिए पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस लगी हुई है। ये सच है, स्थितियां काफी बदली है, लेकिन मुझे लगता है कि नीति में भी एक बड़ा बदलाव आया। एक समय था जब शांति खरीदने का प्रयास होता था। मुझे लगता है कि अब वो समय चला गया है, और ये बात सबको समझने की है कि अब शांति स्थापित करनी है, ये मूल सिद्धांत शासन का है, और इस नीति पर ही काम पुलिस के लोग भी कर रहे हैं, प्रशासन भी यही चाहता है। मुझे लगता है ये बड़ा फर्क पिछले कुछ समय में आया। जब सैकड़ों नौजवान बच्चे बच्चियां किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेते हैं, तो वो केवल एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन नहीं कर रहे होते, बल्कि शांति, समृद्धि, भाईचारे के एम्बेसडर बन करके भी वो उभरते हैं, और भेदभाव, भय और सुरक्षा की भावना से मुक्त समाज की रचना भी करते हैं। स्पोर्ट्स के अनेक कार्यक्रमों को मैंने स्वयं देखा है, महसूस किया है कि इसमें जो बदलाव की ताकत है, शायद बाकी कार्यक्रमों में नहीं। एक बात का जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन स्पोर्ट्स पर जो बजट खर्च कर रहा है, अगर आप तुलना करेंगे बाकी राज्यों से, तो बहुत ज्यादा है। देश का सबसे बड़ा सूबा जो आबादी का है, उत्तर प्रदेश, स्पोर्ट्स के लिए जितना खर्च उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उससे ठीक दुगुना ज्यादा जम्मू कश्मीर में खर्च किया जा रहा है। पांडुरंग जी महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में शिक्षा और स्पोर्ट्स दोनों का मिला करके बजट होता है। महाराष्ट्र का जितना बजट है, उससे महज 75 करोड़ कम बजट हमारा शिक्षा और स्पोर्ट्स को लेकर के। महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़, हमारी आबादी 1.25 करोड़। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा और स्पोर्ट्स के लिए मैं
समझता हूं कि देश के बाकी राज्यों से काफी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और मुझे इस बात को यहाँ कहना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि देश के किसी हिस्से से बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है। हर जिले में स्टेडियम, हर जिले में इंडोर स्टेडियम, कुछ ऐसे स्टेडियम जो शायद देश के दूसरे हिस्सों में नहीं। और इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे आभार व्यक्त करना ही चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पीएमडीपी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा आर्थिक सहायता जम्मू कश्मीर राज्य की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया। पिछले साल जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में भी मैं गया था और मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स आवाम को बदल सकता है, लोगों को एकजुट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट्स जीवन में आशा पैदा करता है। इट जनरेट्स होप फॉर ए बेटर टुमारो एंड ए ब्राइटर फ्यूचर। आज इस गोल्फ कोर्स में जो नौजवान उपस्थित हैं वो उस परिवर्तन की ताकत के साक्षात प्रतीक हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रयासों से न सिर्फ साइकिल रेस में, न सिर्फ क्रिकेट के मैदान में, बल्कि आवाम के बीच में भी चैंपियन बन रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अपने परफॉर्मेंस से लगातार समुदाय और दुनिया को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के तहत युवाओं में टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए, उनके चरित्र निर्माण में मदद करने के लिए एक बड़ी पहल की है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के टैलेंटेड नौजवान अपनी ऊर्जा, क्रिएटिविटी तथा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में जो समय लगा रहे हैं, विश्वास और विकास के साथ साथ पूरे देश में भी नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आज नौजवानों के सामने 4 मुख्य लक्ष्य: पहला, विकसित समाज के निर्माण में अपना योगदान देना, अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए इनकरेज करना, अपने कर्तव्यों से जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ाना तथा सभी वर्गों में सद्भाव कायम करना। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल, मिशन यूथ एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के कार्यक्रमों के माध्यम से अनगिनत अवसर दिया जा रहा है। और मैं मानता हूं हमारे नौजवान ही नए जम्मू कश्मीर के निर्माता होंगे और आज उनके सक्षम होने से ही भविष्य की चुनौतियों का सामना और मुकाबला किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नौजवानों के लिए अनेक प्लेटफॉर्म बनाए जिन्हें पॉजिटिव एनर्जी से प्राप्त नहीं कर सकते। नौजवान अगर मन में ठान ले तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान वो न निकाल सके। और ये जज्बा यूपी के सभी गांवों तक पहुंच सके, इसके लिए हर एक पंचायत में यूथ क्लब बनाने का काम संपन्न हुआ है, ताकि नौजवानों के सहयोग से जम्मू कश्मीर के नए समाज का तीव्र ढंग से सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सके। ये नया जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और इसका लाभ हर नागरिक को मिले, ये भी प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक और बड़ा काम करना है। बहुत से नौजवान पड़ोसी मुल्क के सुनियोजित षड्यंत्र की वजह से नशे के दलदल में फंस गए हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन से बेहतर कोई और नहीं जानता कि नशा सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए अभिशाप नहीं है, बल्कि उसकी वजह से आवाम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग अब्यूज के खिलाफ भी मुहिम चला रही और जहां तक संभव हो रहा है भटके हुए युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी कर रही है। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, नशे की आदत छोड़ दीजिए, अपनी ऊर्जा ऐसी गतिविधियों में लगाइए जिससे आपका, आपके परिवार का, समाज का तथा जम्मू कश्मीर का भला हो। मित्रों, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आतंकवाद से मुकाबला और आवाम के हितों के लिए लगातार इस तरह के प्रयास करते रहना कोई आसान काम नहीं है। और इस महान यज्ञ में जिस धैर्य, साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा का जम्मू कश्मीर पुलिस ने उदाहरण पूरे देश के सामने रखा है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। संस्कृत का एक श्लोक है, राष्ट्र जागृम वयम। मित्रों, हमारी संस्कृति की ये परंपरा रही है
कि हम अपने लिए संपत्ति नहीं मांगते बल्कि जागृति मांगते ताकि राष्ट्र की सेवा कर सकें, उसकी शांति और स्थिरता को बरकरार रख सकें। यही भावना जम्मू कश्मीर पुलिस की रही है और तमाम कठिनाइयों के बावजूद जम्मू कश्मीर के सभी साथियों ने मिलकर के देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। जिस त्याग और बलिदान से आपने काम किया है और जिस तरह से जागरूक रहकर आंतरिक सुरक्षा को कायम करने में मदद की है, उसके लिए मैं आप सभी का साधुवाद देता हूं। और इस मंच से ये भी कहना चाहता हूं कि देश की एकता और प्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। हम शांति चाहते, भाईचारा चाहते, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो शामिल होगा उसके खिलाफ या जम्मू कश्मीर के शांति में कोई अड़चन पैदा करेगा तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में हम कदापि संकोच नहीं करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जिन जवानों ने पुलिस के और फोर्सेस के जिन हमारे शहीद भाइयों बहनों ने कुर्बानी दी, 15 अगस्त को मैंने यहाँ अपने संबोधन में एक बात कही थी, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो विद्यालय हैं, जो सड़कें हैं, इन लोगों के नाम से रखने का काम हम करेंगे। उस समिति ने फैसला कर लिया है और 30 सितंबर से वो काम शुरू होगा। मैं समझता हूं कि वो लोग जिन लोगों ने अपने खून का एक एक कतरा जम्मू कश्मीर को बचाने में, देश को बचाने में दिया है, उनको की पुण्य स्मृति को प्रणाम करने का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी, आपके परिवार, आपके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधा के सम्मान के लिए कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। मैं यहाँ मौजूद नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, आप में से बहुत से लोगों ने अमेरिका के साइकिलिस्ट स्टीव लार्सन का नाम सुना होगा। उनका कहना था, यू कांट गेट गुड बाय स्टेइंग होम, इफ यू वांट टू गेट फास्ट यू हैव टू गो वेयर द फास्ट गाइज आर। ये नौजवानों के लिए बड़ा संदेश है। मैं चाहता हूँ स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले सभी यूथ बढ़ चढ़ करके इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लें। मैं आप सभी को पेडल फॉर पीस रेस में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि अगले साल की रेस में इसमें सहयोग करिए। अगर हमने एसओपी का पालन नहीं किया तो भगवान न करे फिर वो स्थिति आवे कि जो सब कुछ सामान्य हो गया है उसमें कोई बदलाव करना पड़े। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, खुद भी एसओपी का पालन करिए और समाज में बाकी लोगों को भी, अपने पास पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार, इनको भी इस बात के लिए आग्रह करिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी सेवा है मानवता की, ये केवल आपकी सेवा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से आपसे इस बात का अनुरोध करना चाहता हूँ। अंत में 2 पंक्तियां करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जुदा है हीर से राजा कई जमानों से, नए सिरे की कहानी को फिर लिखा जाए। कहा गया है सितारों को छूना मुश्किल है, कितना सच है कभी तजुर्बा किया जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद।